नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं LBTI न्यूज़ 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं तिलक नगर के जेल रोड पर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं लोगों का जमावड़ा यहां पर जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए। किस तरह से आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि आए दिन रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसी तमाम खबरें आती रहती हैं महिलाओं को लेकर कि किस तरह से उन पर अत्याचार बढ़ता नज़र आ रहा है। किस तरह, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम तिलक नगर के जेल रोड पर मौजूद हैं। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और उन तमाम लोगों से हम जानेंगे कि आखिर उनके क्या विचार हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर। तो आइए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांता माथुर। इनसे हम जानेंगे कि आखिर जो महिलाओं पर अत्याचार और आए दिन रोज़ाना कुछ न कुछ तमाम ऐसी खबरें आती रहती हैं, तो इनसे हम जानेंगे आखिर उन तमाम खबरों को लेकर इनके जहन में क्या विचार आते हैं। मैम जी, जो टुडे इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे और आज हम वुमेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें आपने बहुत ही ज्वलंत प्रश्न पूछा है कि जो निरंतर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और इस तरीके से उनके प्रति बढ़ने वाला जो क्राइम है बेसिकली वो क्यों बढ़ रहा है। उसका मुझे लगता है द लैक ऑफ नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। लैक ऑफ नॉलेज मीन्स कि हम अपने परिवार के अंतर्गत भी लड़कियों को वो इन्फॉर्मेशंस नहीं देते हैं जो उनकी बेसिक मौलिक आवश्यकता होती है। एंड कोई डिग्री लेने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको बेसिक इन्फॉर्मेशंस होना। जब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो शायद हो सकता है कि वो उस होने वाली घटना से पहले से ही परिचित हों। ठीक है, मैं ऐसा मानती हूँ कि जो सेल्फ डिफेंस है, जो मतलब नॉर्मली जो लड़कियां बाहर जा रही हैं उनके साथ जो घटनाएं होती हैं उसके लिए एक सेल्फ डिफेंस जो ट्रेनिंग है वो स्कूल लेवल पर ही शुरू होनी चाहिए। सेकेंडली फैमिली के स्तर पर उनको लड़कियों को और महिलाओं की स्थिति को एक्सेप्ट करना होगा। हम बातें बहुत कर सकते हैं कि महिला एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं कि और वुमेन डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बट मुझे लगता है ये बेईमानी है। मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पर भी ये भी चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पर एक तरीके का मतलब एक दिखावा ज़्यादा चीज़ हो रही है, लेकिन उसमें वो गूढ़ता नहीं है जो होनी चाहिए। एंड क्राइम निरंतर बढ़ रहा है। बहुत अच्छी, जहाँ पर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ में भी मतलब पुलिस पर्सन बैठे हुए हैं और वी एक्सपेक्ट द थिंग्स इन ऑल कि क्या हम पुलिस से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो अपना रोल बहुत अच्छे से निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं? ठीक है, आई एम अ प्रोफेसर, आई एम टीचिंग इन गर्ल्स कॉलेज इन ऑल। वहाँ पर मैं देखती हूँ लड़कियों के बीच में निरंतर बढ़ने वाला जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। आई बिलीव द सोशल मीडिया इज़ अ वन काइंड ऑफ द पॉइजन, बिकॉज इफ यू यूज द positively that is very useful, when you are using negatively it is kind of the poison। और आज की डेट में हम सिर्फ सोशल मीडिया से ही हर चीज़ का आकलन करते हैं। रियलिटी वो नहीं है जो सोशल मीडिया पे, रियलिटी बहुत कुछ अलग है। हम दिल्ली को ही लेकर आकलन नहीं कर सके। दिल्ली एक तरीके से भारत की राजधानी नहीं है। मुझे लगता है महिलाओं पे होने वाले क्राइम की भी एक तरीके से राजधानी है। सबसे ज़्यादा क्राइम यदि महिलाओं पर वो होते हैं तो दिल्ली में ही होते हैं, और सबसे असुरक्षित अगर राज्य माना जाता है तो दिल्ली को माना जाता है, जहाँ पर सब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये स्थिति में हमें समझना पड़ेगा कि लड़कियों के पास जो लड़कियों के साथ जो निरंतर क्राइम हो रहा है उसके पीछे हम समाज और ये व्यवस्था, ये तीनों ही जिम्मेदार हैं। और जब तक ये तीनों ही मिलकर एक साथ महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं देते तो मुझे नहीं लगता कि इसकी स्थिति कभी सुधरने वाली है। सरकारों को बहुत चीज़ों में नियम बनाने की ज़रूरत है और अलग से कानून बनाने की ज़रूरत है महिलाओं के लिए। वैसे महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं। हम ये कहें कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डाउरी एक्ट है, द 1000 काइंड ऑफ द एक्ट, तो सब तरफ से कहते हैं महिलाओं को तो अलग तरीके से इतने सारे कानून मिले हुए हैं, महिलाएं तो एक्सप्लॉइट करती है एक तरीके का काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ हम जेंडर करते हैं, बट दैट इज़ नॉट ए ट्रू, दैट इज़ अ परसेंटेज ऑफ द लेस।
बेसिकली, क्योंकि क्या होता है जिनको पता है वो उनका मिसयूज कर रहे हैं और वास्तव में एक्सप्लॉइटेशन एक मासेस का हो जो एजुकेटेड नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट, दे आर नॉट गोइंग टू टेक देयर राइट इन द कोर्ट। बिल्कुल मैम, दैट इज अ फैक्चुअल थिंग्स बेसिकली। धन्यवाद मैम। तो मैम से हमने वो तमाम चीज़ें जानी, किस तरह से मैम ने डिस्क्राइब किया कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली है वो राजधानी बन चुकी है, कि जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसी तमाम खबरें आती रहती हैं महिलाओं को लेकर। तो आइए दूसरे लोगों से जानते हैं कि आखिर उनके जहन में क्या विचार आते हैं महिलाओं को लेकर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री रवीश जी, जो कि पुलिसकर्मी हैं, दिल्ली पुलिस के। आपको बता दें, इनसे हम जानेंगे कि इनके जहन में क्या विचार आते हैं महिलाओं के जो अत्याचार हो रहा है लगातार रोज़ाना कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है। तो रवीश जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपके जहन में क्या विचार आते हैं उसको लेकर? महिलाओं पर अत्याचार इनको रोकना चाहिए। हाँ जी, महिलाओं को खुद को भी अपना आपको स्ट्रगल करना चाहिए, अत्याचार के खिलाफ इनको आवाज़ उठानी चाहिए। किस तरह से आप देखते हैं कि रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं महिलाओं के अत्याचार को लेकर, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उसको क्राइम को रोकने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से सजग है जी, पूरी तरह से उनको कंट्रोल किया जा रहा है। और महिलाओं को भी थोड़ा अपने आप को दबा के नहीं रखना चाहिए, अपने आप को बराबर समझ के इनको थोड़ा आगे आना चाहिए। जी, धन्यवाद रवीश जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पवनदीप कौर। इनसे हम जानेंगे कि महिला दिवस के दिन ये पूरे विश्व की महिलाओं को आखिर क्या संदेश देना चाहेंगी। मैं सबसे पहले सारी महिलाओं को इस दिवस की खास दिन की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बट मेरा मानना ये है कि कोई एक स्पेसिफिकली डे नहीं होता महिला दिवस का, सारे दिन ही महिलाओं के। बिल्कुल बिल्कुल सही सारे बात कह रही हैं। दिन। और जैसे कि अभी हम लोग होकर आए थे, वहाँ पर बोला गया था कि किसी देश में ये नहीं बोला जाता कि देश का नाम लेकर जय नहीं करी जाती, सिर्फ एक भारत देश है जिसमें भारत माता की जय। तो उसमें भी भारत देश भी माताओं को, महिलाओं को सम्मान देता है। कभी आपने किसी ब्रिटेन माता की जय ऐसे नहीं सुना, बट भारत माता की जय। तो मैं ये चाहती हूँ, जैसे मेरा ये मानना है कि हमारे देश में हमारे जो अधिकारी लोग हैं, चाहे हमारी गवर्नमेंट है, वो लोग महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सो हमारी ये ड्यूटी बनती है, एक LBTI जैसे मैं NGO के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उनकी जो लाई हुई पॉलिसीज़ को आगे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ, उनको अवेयरनेस दें। सो वेदर इट्स बीइंग टू अ स्लम वुमेन और वेदर इट्स बीइंग टू अ मिडिल क्लास और हाई क्लास वुमेन, सबके लिए हमारी इक्वालिटी सेम होनी चाहिए। हमें हर एक, जो सरकार ने हमारे लिए इतनी सारी स्कीम्स लाई हैं, हमें उन तक पहुंचाकर उनको पूरा फ़ायदा देना चाहिए। बिल्कुल मैम, धन्यवाद मैम। मैम से उन तमाम बातों का जिक्र हमने सुना, किस तरह से मैम संदेश दे रही हैं पूरे विश्व की महिलाओं को, किस तरह से उन्हें अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि आखिर उनके अधिकार है क्या। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राधिका सेठिया मैम। इनसे हम जानेंगे कि आखिर जो महिलाओं पर लगातार अत्याचार और लगातार रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसी तमाम खबरें आती रहती हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए इनके जहन में क्या विचार आते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी महिलाओं को स्पेशली पर सभी देश दुनिया के सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जहाँ तक आपने एक विषय रखा कि आजकल महिलाओं पे जो प्रताड़ना हो रही है या जो उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ जाना चाहिए और महिलाओं को ही महिला आगे बढ़ाए, उसे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस दे, उसके विचारों को इतना स्ट्रॉन्ग करे, उसे इतना आत्मनिर्भर करे और इतना शक्ति उसको प्रदान करे कि वो चीज़ों का सामना कर पाए, कॉन्फिडेंटली उन्हें फेस कर पाए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें समाज की पूरी सोच बदलनी चाहिए। महिलाओं को तो हमें सशक्त करना ही है, इट्स जस्ट रियलाइजिंग योर पावर। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे काउंटर पार्ट्स, हमारे पुरुषों को, एक मेल जेंडर को भी हमें इससे अवगत कराना चाहिए, उनको भी शिक्षित करना चाहिए, उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करें, उनको इज़्ज़त की नज़रों से देखें, उसको अपना बराबर समझे और आगे बढ़ने का उतना ही मौका दे। सो व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़,
तो मुझे लगता है जहाँ महिलाओं को चाहिए वहाँ पुरुषों को भी उतना ही उनका साथ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए। गाड़ी के 2 पहिए होंगे तभी वो सक्सेसफुली आगे बढ़ पाएंगे और जीवन का जो सार है वो निकाल पाएंगे। मुझे लगता है एवरीबडी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, सबका आदर मान सम्मान सबको करना चाहिए इक्वली। महिलाएं भी पुरुषों का आदर मान सम्मान करें और पुरुष भी उसी नज़र से अपनी जीवन में हर एक महिला को देखे, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, बहन हो, उनको उसी आदर मान सम्मान से देखेंगे तो आई थिंक सोसाइटी इज़ अ बेटर प्लेस टू लिव। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कही। धन्यवाद मैम। मैम से हमने उन तमाम बातों का जिक्र सुना कि किस तरह से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ता नजर आ रहा है। मैम ने किस तरह से लोगों से अपील की है कि किस तरह से जो मेल जेंडर है उन्हें भी अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए, किस तरह से वो तमाम बातें मैम की तरफ से सामने आई। धन्यवाद मैम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अर्पिता कुकरेजा जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनके जहन में क्या विचार आते हैं महिला दिवस के ऊपर, और साथ ही इनसे हम ये भी जानेंगे कि आखिर महिलाओं पर जो अत्याचार लगातार रोज़ाना देखने को मिलता है तो इनके बारे में इनसे हम विचार जानेंगे। तो मैम आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? So much. I am Arpita Kukreja. I am the Vice President of the NGO, LBTI NGO. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे NGO में स्पेसिफिकली वी वर्क फॉर लेडीज़, फॉर दोज अंडर प्रिविलेज लेडीज़ जो काम करना चाहती हैं, कमाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं दिया जाता। मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फैमिली इशूज़। कई बार हमें कुछ ऐसे पार्टनर्स नहीं मिलते जो हमें आगे बढ़ने का मौका दें। कई बार हम बच्चों की वजह से नहीं काम कर पाते। मैं उन सब लेडीज़ से रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी पहचान ज़रूर बनाएं। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप क्या कमाते हैं, आप कितना कमाते हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है आप अपने लिए क्या करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। लिव फॉर योर सेल्फ। और जैसे कि आपने पूछा अत्याचार के बारे में, मैं समझती हूँ अत्याचार हम तब हमारे ऊपर होता है जब हम उसे सहते हैं, बिल्कुल, जब हम उसे करने देते हैं। अगर हम जैसी महिलाएं वहीं रोक लगा दें तो शायद मुझे नहीं लगता किसी की भी हिम्मत हो सकती है कि वो हम तक पहुंच पाए। सो वी शुड लिव फॉर आवरसेल्फ, अपने लिए जिए, खुद के लिए कमाएं और अपनी पहचान बनाएं। वी वेलकम ऑल दोज लेडीज़, हम उन सब लेडीज़ के लिए काम करते हैं। इनफैक्ट वी वर्क फॉर ओल्ड एज पीपल एज वेल, जो अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते, उनके बच्चे उन्हें नहीं रखते, उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब उनके हों जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। वी वेलकम ऑल दोज पीपल टू ज्वाइन विद अस। We welcome them and we would love to help them to serve them because we are here to serve our society. Thank you so much. This is all I can say. धन्यवाद मैम, Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरती डागर जी। आरती डागर जी से पूछेंगे, मैम आज महिला दिवस है तो आपके क्या विचार है महिला दिवस के ऊपर, बताइए। महिला दिवस केवल आज का दिवस नहीं है, हर दिन महिला दिवस होता है। जिस दिन एक महिला जन्म देती है उसी दिन से उसके लिए हर रोज़ महिला दिवस शुरू हो जाता है। और आज इस पूरे मंच पर इतने अच्छे तरीके से महिला दिवस मनाया गया। एज अ NCC कैडेट, एज अ वुमेन, आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि इतने अच्छे तरीके से मुझे भी इधर आने का मौका मिला। साथ में सबसे पहले मैं एक सजेशन भी देना चाहती हूँ कि अगर आप महिला दिवस मना रहे हो तो सबसे पहले लाइक इधर जो पुलिस स्टेशन है या जो SHO उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कराया है इतना अच्छा, तो उन्हें जो कुछ स्टेप्स भी लेने चाहिए टुवर्ड्स वुमेन प्रोटेक्शन, कि स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर वुमेन्स की सेफ्टी के लिए उन्हें मार्शल आर्ट सिखाया जाए, उन्हें उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। जो आजकल केस बढ़ रहे हैं ताकि वो कम हो सके, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और मैम जैसे अभी NCC में देख रहे हैं तो आपका आगे क्या एम है? मेरा एम अभी मैं लॉ कर रही हूँ तो आगे एम होगा कि मैं जज बनूँ ताकि जितने भी वुमेन हैं उन्हें जस्टिस मिल सके। आज के टाइम पे वुमेन्स के साथ बहुत कम खड़े होते हैं इंसान, ताकि उन्हें जस्टिस मिल सके, इसलिए मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, एडवोकेट। थैंक यू मैम फॉर इंटरव्यूइंग। नगर इस वक्त हम मौजूद हैं हरिनगर थाना में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतीश सोलंकी। सर बताइए इस प्रोग्राम को कैसे आपने स्टार्ट किया और क्या इसकी तैयारी की थी आपकी पहले से? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च
का था, इसकी तैयारी मैंने अपने सीनियर ऑफिसर SHO साहब जीत सिंह साहब के और उनके सीनियर्स के आदेश से तैयारी की थी। 3-4 दिन लग गए इसमें, और सभी जितने भी यहाँ पर हमारे क्षेत्र की महिलाएं थी, NGOs थे, एडवोकेट और अपने डॉक्टर्स, प्रिंसिपल्स, सभी जो भी महिलाएं थी, जो भी रेपुटेड लोग थे, सबको सम्मानित को बुलाया और इस प्रोग्राम में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया। हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो इस थैंक यू सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापिका सीमा शर्मा जी। इनसे हम जानेंगे कि महिलाओं पर अत्याचार लगातार रोजाना बढ़ता नजर आता है, तो इनके जहन में क्या विचार आते हैं जो महिलाओं पर अत्याचार होता नजर आ रहा है। हाँ जी मैम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान NGO की एक समिति है, जिसमें कि विधिक प्रकोष्ठ समिति है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव है। अगर इस तरह का कोई भी कहीं भी क्राइम होता है या डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो हम लोग सारी समस्या उनके आगे रखते हैं और जो है उस पर वो सलाह भी देते हैं, मतलब सलाह का भी कार्य करते हैं। उसके बाद में हम महिलाओं से संबंधित जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर बने हुए हैं कि उन्हें कैसे क्या करना है। और एक बात और कि आप लोगों के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए एक बात और रखना चाहूँगी कि माता पिता अपने बच्चों को, ख़ास तौर से लड़कों को, ऐसी परवरिश दें कि वो क्राइम का ये शुरुआत उन माओं को अपने घर से ही करनी चाहिए। अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालने चाहिए कि क्राइम बचे, और उन लड़कों को भी ये सोचना चाहिए कि सभी जो महिलाएं हैं, जो छोटी एज की महिलाएं हैं, बड़ी एज की महिलाएं हैं, उन्हें बहन और माँ का दर्जा दे करके बात करनी चाहिए। बिल्कुल मैम। तो मैम, महिला दिवस के मौके पर पूरे विश्व की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं उन सभी महिलाओं को, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, राजनीति से जुड़ी हुई हैं, या कोई प्रोफेशनली वुमेन्स हैं, अगर प्रिंसिपल हैं, अध्यापिकाएं हैं और समाज सेविकाएं हैं, मतलब अन्य सभी महिलाओं को मैं उनको अग्रिम जो है बधाई देना चाहती हूँ महिला दिवस की। और साथ में अपने साथ जुड़ कर के ऐसा काम करना चाहती हूँ कि जो विश्व में नाम भी हो और लोगों को उसका लाभ भी मिले। बिल्कुल मैम, धन्यवाद। तो सीमा जी से हमने उन तमाम बातों का जिक्र सुना, उनसे किस तरह से वो पूरे विश्व की महिलाओं को संदेश देना चाह रही हैं, किस तरह से वो जो महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, किस तरह से वो बता रही हैं कि जो तमाम हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं पुलिसकर्मियों की तरफ से, उनका सदुपयोग किया जाए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।